बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। उसामा साहब, हम सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दें उन लोगों के लिए नाज़रीन जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखा। उसामा साहब जो हैं उनके साथ हम बेतहाशा वीडियो कर चुके हैं, हमारे पेज पे मौजूद होंगी। उसामा साहब ने बहुत सारी पेशन गोइयाँ की जो कि तकरीबन दुरुस्त साबित हो चुकी हैं और वो हमारे पेज पे मौजूद भी हैं। उनकी वीडियोस, उन्होंने गिरफ़्तारी के हवाले से कहा, उन्होंने रिहाई के हवाले से बात की, खान साहब की मदद के हवाले से बात की, खान साहब की जेल में उन्होंने बताया कि तबीयत के हवाले से बताया, जो कि पता चला कि बाद में उनको जहर देने के भी इंकिशाफ हुए हैं, उनको उल्टी भी हुई और उन्होंने तबीयत के हवाले से, उनकी बहनों के हवाले से और बहुत कुछ पेशन गोइयाँ की हैं आपने उसामा साहब। तो आज बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से भी कोई पेशन गोई कर दें। खान साहब की तो बात हम आपसे डेफिनेटली करेंगे। तो पाकिस्तान के हालात जो हैं, लोग परेशान हैं, वो खान साहब के हालात से क्या वो जुड़े हुए हैं? बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं दोनों के हालात। देखिए, ये तो अगर इसको हम टैली करें ना, जो लोग बात करते हैं, तो पाकिस्तान का जो पी है सैटर्न से है। सैटर्न यही 8 नंबर रिलेट करता है। 8 नंबर बेईमानी नहीं करने देता, 8 नंबर मेहनत का फल देता है, रिज़ल्ट लेट करता है। तो अगर पाकिस्तान को भी तरक्की करनी है तो इसको ईमानदार होना है, इसके अंदर के माहौल को ईमानदार होना है। ईमानदार क़यादत की बात कर रहे हैं आप? हर लिहाज से आपका दूध वाला भी ईमानदार होना ज़रूरी है, आपका वो तो इस मुल्क में नज़र ही नहीं आ रही। फिर मौज करें, फिर कोई मेरे से अच्छी हवालात की या उसकी बात ना करें। आप मतलब एक बात बताएं, आप बोझ हो रहे हैं गंदुम, जवाब में वो चना उग के आ जाएगा। नहीं, बात तो दुरुस्त किया आपने, लेकिन आप दुनिया के चले कौन सी ऐसी खवास लेके ये अलहदा से एक कौम पैदा हो गई है जो खुदा के बनाए हुए पैरामीटर्स को तोड़ फोड़ के अपनी मर्ज़ी से जिएगी भी सही ना, ये एथिक्स फॉलो करें इंटरनेशनल, ना ये मुसलमान अच्छे बने, ना ये कोई सोशली अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि वो करें। अल्लाह माफ़ करे, इतनी मतलब जहाँ जहालत का लेवल हो, ज़ाती दुश्मनी में मज़ाहिब के मसले लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि इतनी मायूसी ना फैलाया करें, थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी दिखा दिया करें। क्या मतलब? अब मरने के करीब है, मतलब गाड़ी पूरी जैसे कहते हैं ना कि उलट गई है। अभी भी अगर इनको अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहें और इनकी मर्ज़ी का बोलते रहें जो आज तक हुआ है। देखें, हमसे जो पिछली जनरेशन थी, और ये अमूमन ये आपने देखा ही है मेरे मिजाज में और बाकी जो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स या दूसरे पामिस्ट, तो बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस कौम को ज़रा सी भी कोई अच्छी बातें या रिलैक्सेशन देनी हक बनता है। अब तो इनका हक बनता है कि इनको सख्त से सख्त बात बताई जाए ताकि ये किबला दुरुस्त करें, ताकि ओवरऑल हम किसी बेहतरी की तरफ जाएं। देखिए, जब तक आपको गलती का ही एहसास नहीं कोई दिलाएगा और आप अपने आप को गलत ही नहीं मानेंगे, आप सही कब होंगे? और पाकिस्तान की अब अगर प्लानिटरी पोजीशन की बात है तो जनवरी और ख़तरनाक है। जनवरी में के बाद ही कोई बात होगी कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। अच्छा, वो इलेक्शन है, वो जनवरी में कोई और सड़कों पे कुछ है, क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जनवरी के बाद कोई कहानी बदलेगी, जो भी बदलेगी। यानी कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात जनवरी तक आपको नज़र नहीं आ रहे बेहतर? मतलब कोई बुनियाद तो दे दें आप कि चले एक पार्टी अपनी कोई बता दें पाकिस्तान की, जो बड़ी ही शरीफ, भोली भाली, मासूम, उनकी ज़बान फूलों से भरे जुमले, या बड़ी पाकिस्तान प्रो और बड़ी मईशत प्रो और बड़ी सारे माज़रत के साथ जिनको अच्छा लगे बुरा लगे, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो तू मैं यार प्रोडक्टिविटी दिखा देते। चोरी चोरी की बात ही नहीं, इलेक्शन की सियासत की बात, कहानी ख़त्म थी। आप परफॉर्मेंस दे दें। गरीब को रोटी चाहिए। इस टाइम जो परेशान हाल ख़वातीन हैं, जो बेवा हैं, या जो लोग हैं, या जो डबल जॉब्स कर रहे हैं, या मियाँ बीवी दोनों जॉब्स कर रहे हैं, उनकी तो ज़िंदगी और से और बर्डनाइज होती जा रही है। उन बेचारों ने सोचा था हम दोनों कमाएंगे 75,000 तो घर अच्छा चलेगा, दोनों मिल के तुम भी और काम करो, लाख हो जाए। उन्होंने लाख का इंतज़ाम कर लिया। आज वो 1.5 लाख में भी गुजारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डॉलर डबल हो गया। ऐसे ही जिसका प्लॉट लिया उसने बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनाई, घर बनाया, वो आधा रह गया। तो आप कर क्या रहे हैं? लोग भागे चले जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको अचीव करते हैं। एक अच्छी स्ट्रगलिंग नेशन है, नो डाउट, और बड़ी ही साबिर नेशन भी है।
कि ये देखें भाई, 76 साल से अच्छी क़यादत का मतलब 60 रुपये डॉलर हुआ, ये नहीं निकले कभी 40 से 80 गया नहीं, 100 गया नहीं, 127, 180, 200, 250, अभी तक ये बोरियों में भी नोट लेके गए ना, कहने कौम सो रही है, बोरियों में भी अफगानिस्तान की तरह नोट लेके गए तो ये कौम नहीं उठने की, वो गहरी नींद सो रही है। बहसीत कौम असल में कौम नहीं है, बलोच डिफरेंट आइडेंटिटी है, सिंध अलहदा, पंजाब के एक चूँ का मुरब्बा अलहदा है, कश्मीरी गिलगित बल्गित, मतलब आप देखें फिर आप जो कलमा कहते हैं फ़िरके इतने हैं, चलो फ़िरका ही एक होता है इधर, चलो सारे ही सुन्नी होते या सारे शिया होते, सारे मालकी होते, सारे शाफ़ी होते, फिर भी हम कहते हैं कि चलो जी रिलीजियन ने कलमे के नाम पे एक हुए, वो तो ये कलमे के नाम पे भी एक नहीं है। तो अब तो ख़तरे में हम सब ओवरऑल बहसीत नेशन, अब तो खुदा के वास्ते किसी इंसानियत के नाम की तमीज़ होती है हमें, तो उस पर ही हम सोचने लगें कि ये जो अफलास है, ये जो गुर्बत है, कुफर में दाखिल कर दी जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अनकरीब था कि मुफलिसी कुफर में दाखिल कर दी जाती। काफिर होना है मुफलिस होना, आप में फिर आप कौन से इस्लाम का किला जहाँ मुफलिसी। ठीक है उसामा साहब, आपने पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत ही हमें मतलब लोगों को वही तल्ख बातें कर दी, लेकिन खान साहब के बारे में बता देंगे। खान साहब जो हैं वो अब क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? वो तो पिच पे जाके सो गए हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं समझे, वो जेल में जाके उन्होंने कहा बस अब मैं नहीं निकलता, ठीक है ऐसे तो ऐसे ही सही, T20 या वनडे खेलने के मूड में नहीं। मुझे तो बल्कि जैसे कहते हैं ना बड़े अरसे बाद अकेले सुकून से रहने का मौका मिला है, समझ लें वैसे ही वो बड़े तन्हाई पसंद किस्म के बंदे जिसकी बेगम नहीं टिकती, तो वो ज़ाहिर बात आदी हो जाता है इतने साल अकेले रह के, तो वो तो बड़े खुश हैं कि चलो भाई ठीक है। असल बात मजाक से हट के ये है कि खान साहब गलत जैसे कहते हैं नामुवाफिक हालात में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं और कुछ नया। और मैंने आपको याद है मैंने कहा था डिसीजन 5 मिनट में लेते हैं हालात के मुताबिक, इनको बोर्ड बिठाने पड़ते हैं, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई मैंने इनके प्रेशर में नहीं जाना और मैंने इधर ही रहना है, ठीक है। हो सकता है हमारी वीडियो देख ली हो, उसमें पता चल गया हो कि 2 अक्टूबर को वैसे ही जनाब ये गेम आपका ट्रांजिट ओवर हो जाए, नहीं ट्रांजिट भी ओवर हो जाएगा, ये लाइफ थ्रेट ख़त्म हो जाएगी, ये जो उनके ऊपर जो कैद होता ना ये वो ख़त्म हो जाएगी। और हमारे चैनल पे हमने एक जो चलाई थी मुहिम, आपको याद होगा अच्छे से, सदका दें, अतियात, ये तो मुझे लगता है कि अल्लाह करे खान साहब निकल के बताएं कि भाई वो आप लोगों के सदकों ने बचाया, उसने बचाया बेशक। लोगों ने बहुत मोहब्बत की और लोगों ने बहुत सदके दिए, बहुत दुआएं की, इसमें कोई शुबा नहीं, बहुत किया है। तो खान साहब की स्टार पोजीशन आप क्या देख रहे हैं, मतलब वो अभी क्या करते नजर आ रहे हैं आगे? आप देखें वो अब ये जो वेट कर रहे हैं हालात का, ये 22-23 को जो है वो कुछ नया सोचेंगे, 28-29 को कुछ देर करेंगे। मुझे लगता है कि 2 अक्टूबर जिस तारीखों ने उनको कैद में डाला था वो तो ओवर हो जाएंगी, उसके बाद तो जैसे कहते हैं ना अब खुद ही बैठें तो बैठें, प्लानिट पोजीशन उनको बिठाने की नहीं है। जैसे सफ़र बना हुआ ना करें तो ना करें, ऐसी जो कैद तन्हाई और ये जो सिचुएशन है ये 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगी और मैक्सिमम 30 अक्टूबर को, ठीक है, या 2 नवंबर, बस ये जो तारीखें हैं। इसके बाद खान साहब का एक जैसे कहते हैं ना ये जो वर्स्ट थोड़ा सा सिनेरियो बना था ये ओवर हो जाएगा, फिर दूसरों के मुश्किल पैदा हो जाएंगी। ये बहुत वो तो बने उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो अलग चल रही हैं, इनको एक दूसरे से लिंक ना करें, ठीक है। हाँ उसामा साहब आगे बढ़ते हैं। आज हम डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेंगे आपसे, एक और सवाल है नाज़रीन, डेट ऑफ बर्थ हम अगले वीलॉग में पूछेंगे। बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ आई हैं हमारे पास कमेंट सेक्शन में, आप हमें कमेंट करते रहें, पूछते रहें, हम बिल्कुल डेफिनेटली पूछेंगे। लेकिन आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कोई 3 ऐसे कौन से हैं स्टार्स जो कि मेंटली तौर पे बहुत पावरफुल होते हैं? मेंटली स्ट्रॉन्ग जो है ना सबसे ज़्यादा तो आपके खान साहब एरीज। ये फिर आपने खान साहब अब मैं क्या टॉपिक में ये अलिफ वो है। अच्छा जी, एरीज एक्चुअली न्यू बिगनिंग का मैंने जैसे बताता होता हूँ, तो जिसमें न्यू बिगनिंग की सलाहियत होती है ना वो डेयरिंग भी होता है और ब्रेव भी होता है, बेखौफ भी होता है। उनको खौफ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, वो बेखौफ होना जो है उनका डेयरिंग होना और बेखौफ होना, ये एक ख़वास बनते हैं। क्योंकि ये पायनियर होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी जैसे कहते हैं ना मूवमेंट के, किसी भी इजाद, किसी भी सिस्टम के, कोई भी, तो इस वजह से उनके अंदर ये सारी जो है ना, और इस वजह से क्योंकि ये ब्रेव होते हैं और इनकी जो
जैसे कहते हैं ना कि अडॉप्टेबिलिटी की सलाहियत भी उतनी तेज़ होती है चीज़ों की, क्योंकि ये नए, देखिए एक बात बताएं, नए रास्ते पे वो बंदा तो जा ही नहीं सकता जिसके अंदर ये सलाहियत ना हो। बिल्कुल डेयरिंग की, बिल्कुल सही बात है। डेयरिंग के अलावा अडॉप्टेबिलिटी भी, मैनूवर करने की भी, बिल्कुल मैनूवर भी फ़ौरन। तो एरीज में सबसे ज़्यादा ये सलाहियत है, और इसीलिए ये, वैसे मैं आपको बता दूं कि रिचेस्ट में भी जैसे हमने बात की थी, तो मोस्ट रिचेस्ट में भी ये आते हैं। अच्छा। और इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग जो है एरीज सबसे नंबर 2 है लियो। ये एक्चुअली कॉन्फिडेंट लीडर होते हैं, और इनकी जो, जैसे कहते हैं ना कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी सलाहियत इनमें ये होती है कि प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रेशर में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब शोर मच रहा है तो ये भी कह रहे हैं ठीक है कोई नहीं, बस बुरा नहीं मानते, और उस प्रेशर के अंदर और उसके अंदर रहते हुए बड़ा मोटिवेट कर देते हैं लोगों को। अगर इनको बोलने का मौका मिले तो ये उस, जैसे कहते हैं, अपना करिश्मा दिखाते हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और इसी वजह से ये जो ऑप्टिमिज़म है इनका, वो इनको दूसरों की ज़िंदगियों में, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी कंट्रीब्यूशन दिलवाता है एक्सीलेंस की, कि एक्सीलेंस से ये जो है एक्सीलेंस, मेंटल एंड्योरेंस यू कैन से। और इसी तरीके से ये जो लियो के बाद है स्कॉर्पियन। अच्छा जी। इमोशनली ये जो इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रेटजिक थिंकिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। सेल्फ अवेयरनेस इनका एक बहुत अच्छा टूल होता है, जिसकी वजह से ये जो है कोई भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है उनकी रियलाइजेशन बहुत अच्छी, उनको कैलकुलेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, और उस बुनियाद पे इनको जो भी प्रॉब्लम आती है ये निकल जाते हैं उससे। तो ये भी तीसरा समझ लें कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग स्टार तीसरा स्कॉर्पियन बनता है। और चौथे की अगर बात करें तो कैप्रिकॉर्न बनता है, क्योंकि ये आपको याद होगा हमने रिचेस्ट में भी इसको ज़िक्र किया था, और इसको हमने इनको अचीवर्स में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चल रहे होते हैं, तो इनकी भी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है ये, क्योंकि डिसिप्लिन्ड होते हैं, पेशेंट होते हैं नेचर वाइज। और इसीलिए ये शायद जैसे कहते हैं ना कि ये सेटबैक्स को बड़ा ग्रेसफुली वो ले लेते हैं। अब खान साहब है, मतलब मिसाल के तौर पर एरीज नहीं लेगा, बिल्कुल एरीज तो हारेगा ही नहीं ना, वो कहेगा मैं ना मानूं, मर जाऊंगा, लड़ेगा, लड़ता रहेगा, दीवार में टक्कर मार मार के सर फोड़ लेगा अपना, लेकिन वापस नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन कैप्रिकॉर्न हल्का सा टक्कर नाक लगी तो ये वहीं पर कहेंगे कि कोई नहीं, बेइज्जती हो गई, बस ठीक है, उसको मान जाएंगे कि बेइज्जती हो गई और मैं इसमें, इसीलिए हर दफ़ा बाहर चले जाते हैं कैप्रिकॉर्न साहब। और एरीज साहब जेल से निकलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान आ भी नहीं रहे कैप्रिकॉर्न। तो अब यही बात है कि अगला आखिरी जो है एक्वेरियस होते हैं। विजनरी व्यू पॉइंट होता है, ओरिजिनल थिंकर होते हैं, और मैं समझता हूँ कि चेंज को बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं ये लोग। इस वजह से अडॉप्टेबिलिटी भी हाई होगी, चेंज, ज़िंदगी का इर्तिका तो चेंज में, तब्दीली पसंद है। और एक्वेरियस का मैंने आपको बताया कि इनको ये भी इनोवेटिव भी होते हैं और विजनरी भी होते हैं, ये भी एरीज के बाद दूसरे नंबर पे। और ये स्मार्ट होते हैं, इनको देख के पता चल जाता है कि ये एक्वेरियन है। अगर ये स्मार्ट सियाना नज़र आए, कोई आंखों में चमक हो और आपको लगे कि ये बड़ा सियाना है, तो पहला चांस यही है कि वो एक्वेरियस होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए, और बहुत ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल हमें मालूमात देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।